झारखंड, एक राज्य जहां जनता की आवाज गूंजने से पहले ही दम तोड़ रही है, जहां आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाएं फाइलों के बोझ में दब जाती है, जहां महिला आयोग पीड़िताओं की चीखें नहीं सुन पाता और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने वाला लोकायुक्त सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। आपको बताएं, इन संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली हैं और इन रिक्तियों को भरने वाला एक अहम पद नेता प्रतिपक्ष खुद एक अनसुलझी पहेली बन गया है। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने इस चुप्पी पर कड़ा प्रहार किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने इसे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि विपक्षी दल बीजेपी 14 जनवरी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करे ताकि इन संस्थाओं की रिक्तियां भरी जा सके। लेकिन इस संकट की असली जड़ क्या है? झारखंड में राजनीति का खेल, सत्ता और विपक्ष की रस्साकसी और इसका खामियाजा भुगत रही जनता। सत्ताधारी दल का आरोप है कि बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी के विवाद के चलते इस प्रक्रिया को जानबूझकर अटका दिया। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि सरकार ने सत्ता के नशे में संवैधानिक संस्थाओं को नजरअंदाज किया। सवाल यह है, आखिर कब तक? इस लापरवाही का असर जनता पर साफ दिखता है। आरटीआई के तहत 16,000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग है। हर महीने 400 से 500 अपील आयोग तक पहुंचती है, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त की अनुपस्थिति में कोई फैसला नहीं हो सकता। इस देरी का बोझ झेल रही झारखंड की जनता आरटीआई के तहत आने वाली 70-80 नई अपीलें हर दिन ठप हो रही हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के बिना यह अपील सिर्फ एक नंबर बनकर रह गया है। जब संवैधानिक संस्थाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, तो ये सिर्फ सरकार की विफलता नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अब सभी की नजरें 14 जनवरी पर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड को नया नेता प्रतिपक्ष मिलने की उम्मीद है। इसके बाद देखना होगा कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं की रिक्तियों को भरने में कितनी तेजी दिखाती है। जनता को उनके अधिकार कब मिलेंगे, यह सवाल अब भी बना हुआ है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी? क्या संवैधानिक संस्थाएं फिर से जीवित होगी, या यह लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा बनकर रह जाएगी? यह सवाल सिर्फ झारखंड का नहीं, बल्कि पूरे देश का है, क्योंकि जहां लोकतंत्र की आवाज दबाई जाती है, वहां जनता की उम्मीदें मरने लगती हैं। फिलहाल इतना ही, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।